सभी बच्चों का हम लोग फिर से स्वागत करते हैं आज अपनी क्लास में। और आज के क्लास में सोशल साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस करना है। और सोशल साइकोलॉजी में हम लोग एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास तक हम लोगों ने ग्रुप चैप्टर को ख़त्म किया। सारे चीज़ जो सिलेबस का हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस के बियॉन्ड भी हैं लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जानना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब उस चैप्टर को ख़त्म करके हम लोग एक नए चैप्टर में आए हैं जिसका नाम है प्रोपेगेंडा। हिंदी में कहें तो इसको प्रचार कहेंगे। और अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत समझने जैसा चैप्टर है, क्योंकि आज का समय अगर कहा जाए, मीडिया और चाहे किसी भी फॉर्म का मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पर्सनल लेवल पे संपर्क करने के माध्यम से मीडिया के जो मैसेज प्रोपेगेट हो, या फिर सोशल मीडिया हो, प्रचार का युग है, प्रचार का बोलबाला है। लोगों के मंतव्य को, लोगों के बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन को, लोगों के एटीट्यूड को निर्मित करने का, उसको मॉडिफाई करने का, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ बदलाव लाने का, मोल्ड करने का साधन जो है, उपाय जो है, वो प्रचार के माध्यम से ही है। और हम लोग आसपास जहाँ भी नज़र दौड़ाएं ये महसूस कर सकते हैं कि इसका कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो इतनी भरमार है न्यूज़ चैनल्स की, न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की, अलग अलग पोर्टल्स की, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं सूचनाओं का आदान प्रदान करके प्रचार ही है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि फेसबुक और बाकी चीज़ों पे तो आप सिर्फ अपने दोस्तों और बाकी लोगों से संपर्क करते हैं, और फेसबुक मार्क जुकरबर्ग की तरफ से लाइफ टाइम तक फ्री रहेगा, ऐसे दावे के साथ, ऐसे वादे के साथ उनके वर्ड में आप तक पहुंचाया जा रहा है। यूट्यूब को एक्सेस करने का चार्ज नहीं लगेगा, व्हाट्सएप फ्री है, टेलीग्राम फ्री है। तो इसके पीछे समाज सेवा ही एकमात्र धारणा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आज का समय ऐसा है कि जिसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य से ही कोई कार्य किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पे इनका जो कवरेज है, इन पे जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इनके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके माध्यम से कुछ चीज़ों को प्रचारित किया जाता है। चाहे फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, टेलीग्राम देखिए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जिसमें उसने फॉर्मली डिमांड किया कि हम जो आपके साथ आपकी जो सूचनाएं हैं उसके कुछ अंशों को साझा करेंगे मार्केटिंग के लिए और उससे रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। उस पर इतना बवाल अभी छिड़ा हुआ है, मामला कोर्ट तक में है। तो वो कहीं ना कहीं किसी मत को, किसी विचार को, किसी पार्टी के एजेंडे को, जिसके साथ उनका फाइनेंशियल टाई अप है, जिसके साथ उनका वित्तीय लेन देन है, उसके विचार को, उसके एस्पेक्ट को आप तक लाना, आपके जहन में डालना, आप पर थोपना, एक तरह से कहा जाए तो चाहते हैं। तो हमारे आसपास सुबह नज़र खोलते ही पेपर से लेके लोगों के बातचीत, इवन फ़ोन कॉल हम करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, हर जगह प्रचार का बोलबाला है। और ये प्रचार इतना प्रभावशाली है कि इस पे आज बड़े पैमाने पे खर्च हो रहा है। ऑफिशियली डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पे अनुमान ये है कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में कोई बिक रहा है तो लागत मूल्य उसकी जो हो, लेकिन करीब करीब 25 से 30% उसकी लागत, जो उसका सेलिंग प्राइस है, उसमें 30%, मतलब 100 में 30 रुपया सिर्फ उसके प्रचार पे खर्च हुआ है। आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पे मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स को और इतने बड़े बड़े ग्रैंड ढंग से एड्स को फिल्माया जा रहा है, कितना पानी की तरफ पैसा बह रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कोई बहुत गहरा इम्पैक्ट है, बहुत गहरा रोल है, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है मनुष्य के जहन पे, इसलिए उस पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर इतना कार्य हो रहा है।
तो प्रचार लोगों के मत को चेंज करना, मॉडिफाई करना अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने किसी खास उद्देश्य के हिसाब से हमेशा से रहा है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था, कुछ विज्ञापन उसमें छपते थे, लोगों का जनसमूह में जाके मिलना होता था या किसी जनसभा को संबोधित करना ही उसका जरिया था। लेकिन जैसे जैसे आईटी के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना संचरण, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में क्रांतिकारी चेंज आया है, क्रांतिकारी उसमें ग्रोथ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब आप पटना में बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया के अंटार्कटिका से लेकर अमेरिका तक किसी भी लोग को संबोधित कर सकते हो। फेसबुक लाइव से लाइव जुड़ सकते हो, यूट्यूब पे लाइव करके, वेबिनार के थ्रू। अभी हम लोग पिछले साल से ही, जब से ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, वेबिनार का एक अच्छा चलन हम लोगों ने देखा। हमारे कॉलेज से भी हुआ, मैं और कई दूसरे कॉलेज और दूसरे संस्थाओं के वेबिनार के आयोजन का हिस्सा रहा। तो क्या हम लोग देखे, हम लोग एक वेबिनार किए थे, उसमें यूके से एक बंदा था, ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा एज ए स्पीकर थे, और तमाम कम से कम 7-8 देश के उसमें कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट थे। तो उसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कितना शक्तिशाली हो गया है। टीवी पे एक भाषण टेलीकास्ट होता है और दुनिया के 180-90 देश, जितने भी देश हैं वहाँ हर एक देश के टीवी सेट तक, मोबाइल सेट तक वो पहुँच सकता है। तो इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक हो गया है, और इसको ऐसे ही नहीं व्यापक किया गया। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट है। इसका जो उपयोगिता है वो बहुत बड़े पैमाने पे है, तभी तो इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट, इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। आप देखिए, अमूमन सारी राजनीतिक पार्टियां जो 5 साल, जिन पे सामान्य तौर पे सब पे आरोप लगता है कि कुछ काम नहीं करती हैं, सोई रहती हैं, पड़ी रहती हैं, लेकिन चुनाव के जो 2-3 महीने, 4 महीने होते हैं, उस दौरान उनका देखिए आप कितना ज़्यादा हर एक नेता एक्टिव हो जाता है। दिन भर में 4-4, 5-5 रैलियाँ, एक रैली उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में, एक एकदम पूर्वोत्तर में और एक लद्दाख में। और सिर्फ प्रत्यक्ष रैली ही नहीं, मीडिया इंटरव्यू, सोशल मीडिया पे वार्तालाप, तमाम तरह की चीज़ों में इतना ज़्यादा रम जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे 5 साल का जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो एग्ज़ाम टाइम है उनका, ना। जैसे आपका 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का जो एग्ज़ाम होता है, उस दौरान आप बिल्कुल अपने टोस पे होते हो, पूरी क्षमता से लड़ते हो, पूरा प्रयास करते हो, तो उस तरह का होता है। तो क्या उद्देश्य है? प्रचार, अपने चेहरे को, अपने एजेंडे को, अपना जो मकसद है उसको लोगों के जहन में इंसर्ट कर देना और फिर उसका लाभ ले पाना। तो हम इस डिस्कशन से जो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, इससे यही मेरा मतलब कहना यही है कि ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है, ये इतना प्रभावकारी हो गया है, ये इतना विस्तृत हो गया है कि इसको ले करके काफ़ी सजगता है और काफ़ी इस पे काम हो रहा है। इसलिए बड़ा समझने जैसा, इंटरेस्ट पैदा करने जैसा ये टॉपिक है, और इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें और जानें कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, इसका नेचर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कैसे ये काम करता है, ताकि कई बार जो प्रचार का एजेंडा है, जो कई बार आपको भ्रमित करने का, आपको गुमराह करने का, आप उससे बच सकें, और कभी ज़रूरत पड़े प्रचार वास्तविक रूप से कुछ ज़रूरी चीज़ों को करने का, तो आप उसके मैकेनिज़्म को जानते हैं तो उसको लागू कर सकें। तो इन्हीं सब डिस्कशन के साथ अब हम लोग थोड़ा सिलेबस के अनुसार आते हैं, और किसी भी चैप्टर का, किसी भी पेपर का जो पहला क्लास होता है, जिसमें उसके पूरे स्वरूप को, उसकी पूरी विशेषताओं को और उसके विभिन्न ढंग से उसके विश्लेषण को किया जाता है कि वो वास्तव में है क्या, उसको कैसे एक्सेप्ट किया गया है मनोविज्ञान में, उसका क्या आज के डेट में स्टेटस है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो हमारा क्लास है, हमारी जो क्लास है, वो इसके कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन और इसके फीचर्स पर इंगित रहेगी। प्रोपेगेंडा जो वर्ड है, अगर थोड़ा सा लिटरल ढंग से देखें तो एक लैटिन वर्ड है, और वहाँ पे इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ को
प्रोपगेट करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, किसी चीज़ का विकास करते हैं। तो लैटिन और अंग्रेजी पश्चिम में इनका ज़्यादा तालमेल रहा, इसलिए कई शब्द एक दूसरे के अंदर हैं, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी के हैं। हिंदी भाषा से संबंध में देखें तो लैटिन शब्द से लिया गया, जहाँ पे होता है किसी खास चीज़ को बढ़ाना, बढ़ावा देना, विकसित करना या उसको आगे की तरफ धक्का देना। तो इसी अर्थ से, ये तो मोटा मोटी अर्थ है, ये तो वैज्ञानिक अर्थ है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा समझें तो प्रचार कहीं ना कहीं किसी खास उद्देश्य के साथ, प्रचार में सबसे पहले आपका उद्देश्य, आपका गोल क्लियर होता है। किसी खास उद्देश्य के साथ, किसी खास उद्देश्य के लिए जो मनोवैज्ञानिक प्रविधियां हैं उनका सहारा लेते हुए आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यवहार या कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है कि जो आपका उद्देश्य है लोगों के संज्ञान में, लोगों के भावनात्मक पक्ष में और अल्टीमेटली संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष में परिवर्तन लाके उनके किसी व्यवहार को किसी खास दिशा में मोड़ना, किसी खास तरह का व्यवहार उनसे करा लेना, जो कि अगर सामान्य स्थिति रहती, कोई स्टिमुलेशन नहीं रहता, बिल्कुल आप छोड़ देते तो वैसा व्यवहार नहीं होता, या बहुत कम फ्रीक्वेंसी में होता, बहुत कम इंटेंसिटी में होता। तो वैसा किसी व्यवहार जो हम चाहते हैं, जो प्रचारकर्ता चाहता है, जो उसका गोल है, उसको मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जेहन में उस व्यवहार के प्रति पॉजिटिव संज्ञान, पॉजिटिव भावनात्मक, पॉजिटिव मनोवृत्ति का निर्माण करके वैसे व्यवहार को प्रेरित कर देना, वैसे व्यवहार को इनिशिएट कर देना अपने सैंपल में, अपने पॉपुलेशन में। तो ये इसका ब्रॉड रूप से, व्यापक रूप से इसका मीनिंग है। अब इसी मीनिंग के आसपास कुछ अच्छी परिभाषाएं हम लोग को डिस्कस करनी होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दो परिभाषा हम देखते हैं, जैसे दिख रहा है मुझे, किम्बल एंड यंग ये कहते हैं, पहले इनके वर्ड्स को हम लोग देख लें, फिर आगे विश्लेषण करेंगे कि प्रचार मुख्यतः सुझाव तथा संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रविधियों, देखिए सुझाव है या मनोवैज्ञानिक प्रविधियां हैं, उनके द्वारा प्रतीकों का जानबूझकर नियोजित तथा क्रमबद्ध उपयोग है, जिसका उद्देश्य पहले मतों, विचारों एवं मूल्यों को परिवर्तित तथा नियंत्रित करना और अंत में पूर्व निर्धारित दिशा में क्रियाओं को परिवर्तित करना है। क्या क्या बात यहाँ की जा रही है कि मुख्यतः मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का इस्तेमाल करके, डेलिबरेटली, जानबूझ करके, एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्लान के थ्रू लोगों के विचारों, मूल्यों, संज्ञान, यहाँ एक भावनात्मक शब्द इन्होंने नहीं जोड़ा है, लेकिन वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी प्रचार जब सफल होता है जब उसमें इमोशनल टोन होता है, दूसरे परिभाषाओं में हम देखेंगे है वहाँ पे इमोशनल रूप से आपके कॉग्निटिव लेवल पे, आपके अफेक्टिव लेवल पे, आपके जो भी कॉग्निटिव और अफेक्टिव आपका सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करना, उसमें कुछ बदलाव लाना, उसमें कुछ स्पंदन पैदा करना। और उसका गोल, उद्देश्य क्या है कि फिर आपसे हम वांछित व्यवहार जो है, वांछित परिवर्तनीय व्यवहार जो है, जो कि सामान्य रूप से नहीं होता, वो आपसे करा सकें। व्यवहार कैसे होता है? हमारे संज्ञान के कारण होता है, हमारे इमोशनल टोन के कारण होता है। जैसे आपको संज्ञान है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, तो आप क्लास में अटेंड कर रहे हैं। किसी हीरो को संज्ञान है कि हीरो के अंदर इमोशनल टोन है कि भाई हीरोइन से मिलना आज बहुत ज़रूरी है, प्रेम हिलोरे मार रहा है, आज वादा किया था मिलने का, तो उसको वो इमोशनल टोन उसको मोटिवेट करता है तमाम दुश्वारियों को पार करते हुए वो अपनी प्रेमिका के पास उससे जो मिलना जुलना या घूमने फिरने का कुछ कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो व्यवहार परिवर्तित होता है संज्ञान और कॉग्निशन और अफेक्ट से। तो पहले उसको हम लोग प्रोपेगेंडा में टारगेट करते हैं और फाइनली वो परिवर्तित व्यवहार के रूप में आता है। एक और
एक और देखते हैं, 2-3 परिभाषा देखने से ही कोई चीज़ क्लियर होती है। देखिए, उसी लाइन में कहा जा रहा है डूप। इनका कहना है कि प्रचार किसी इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, किसी इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, मतलब ये जिनको करना है, जो इंटेंडेड हैं वही, ऐसे ही कोई थर्ड पर्सन नहीं, सुझाव के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के समूहों की मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने का और परिणाम स्वरूप उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने का एक क्रमबद्ध प्रयास है। अलग अलग लोग कुछ कुछ चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं, कुछ एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे मनोवृत्ति को नियंत्रित करना थोड़ा ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। एक और देखें अगर तो प्रचार सामयिक शब्दों तथा सुझावों द्वारा दूसरे लोगों या जनता के कुछ खास मनोवृत्तियों प्रवर्तित करने का एक संगठित प्रयास है। तो जो बात हम कह रहे हैं मोटे तौर पे ये इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि अगर सरल शब्दों में कहें तो ये एक संगठित, ये एक प्री प्लान्ड प्रयास है, अपने आप से होने वाला नहीं, इसको करना पड़ता है, इसको लागू करना होता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हम किसी खास ढंग के व्यवहार को, खास ढंग के पैटर्न को चाहते हैं अपने सैंपल में, अपने पॉपुलेशन में होता हुआ देखना, और उसके लिए एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, साइकोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हुए कुछ क्रियाओं को करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को करते हैं, ताकि जो हमारा वांछित गोल है उस वो प्राप्त हो पाए। और वांछित गुण जनरली क्या होता है, किसी खास चीज़ की तरफ मोड़ना अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनके व्यवहार को, या कई बार किसी खास चीज़ से अलग हटाना, दोनों ही हो सकता है। किसी एक चीज़ को बहुत प्रचलित कर देना, या किसी एक चीज़ को जो प्रचलित है या जिसके बारे में पॉजिटिव रुझान है उसको खराब कर देना, उसको जीरो कर देना, उसको नेगेटिव बना देना। तो जो भी उद्देश्य हो, उस उद्देश्य के लिए एक डेलिब्रेट ढंग से प्रयास जब किया जाता है, सुनियोजित ढंग से, और इसका पूरा बहुत गहरा और व्यापक मैकेनिज्म है ना। प्रचार की एजेंसीज हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, एक डिपार्टमेंट ही है हर एक में, जिसका काम है उसके सोशल, किसी प्रोडक्ट के सोशल इम्पैक्ट को देखना, उसके एडवर्टीज़मेंट को देखना, और बहुत ज़बरदस्त रूप से इसमें लोगों को हायर किया जाता है काफ़ी अच्छी सैलरी पे, जो इसमें अच्छा काम करते हैं, जो इसकी विद्या में निपुण होते हैं। तो अब एक दो हम लोग एग्जांपल आगे लेंगे, थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके अगर तोड़ करके इसका अध्ययन करें और समझें, तो कुछ जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स इसके निकल के आएंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो प्रचार होता है वो प्लान्ड होता है, वो स्वतः स्फूर्त रूप से नहीं हो जाता है। अगर स्वतः स्फूर्त रूप से कुछ चीज़ हो गया, जैसे मान लो कि आप गाड़ी चलाने को लेकर के आपके अंदर कुछ धारणा का निर्माण करना चाहिए, गाड़ी चलाई जाए या गाड़ी कौन सी खरीदी जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति जो आपका है वो होंडा की गाड़ी लेकर के आया, और पहले दिन ही वो गिर गया और होंडा की गाड़ी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई। तो यहाँ पे भी आपने होंडा की गाड़ी के बारे में कुछ संज्ञान बनाया, और आगे चल के आपका व्यवहार होंडा की गाड़ी खरीदना है या नहीं खरीदना है वो गाइडेड होगा, लेकिन ये प्रचार नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त रूप से अनायास अचानक हो गया। प्रचार वो कहलाएगा जब इसके लिए पूरा प्लान किया जाए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी बनाई जाए, और स्ट्रेटजी के साथ आप तक वो बात को पहुंचाई जाए कि होंडा का आज सबसे कॉम्पिटिटिव है, उसके अगेंस्ट में बजाज की मान लीजिए गाड़ी है, तो बजाज वालों ने प्रचारित किया अपने मॉडल को, भाई कमाल का है ना, द मेल थिंग, पल्सर स्पोर्ट्स बाइक का डेफिनेशन इंडिया में, और बाकी सारा पानी कम है, बाकी सब में कोई दम नहीं है, बाकी सब पीछे हैं। और उसके बाद आपका व्यवहार परिवर्तित हुआ होंडा गाड़ी के प्रति, और आपने बजाज गाड़ी को बजाज के मॉडल को खरीदने का प्लान किया, तो ये प्रचार कहलाएगा। मतलब यहाँ पे प्लान्ड है, यहाँ पहले से तय है, एक उद्देश्य को बनाया गया है, उसके लिए प्लान किया गया है, उसके लिए काम किया गया है, साइकोलॉजिकल ढंग से उस पर मेहनत की गई है, और तब उसका रिजल्ट आया है।
तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दिस इज़ डेलिबरेट, दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज़ प्लान्ड। अगर ये नहीं है, अपने आप स्वतःस्फूर्त से हो रहा है कहीं, तो प्रचार वो नहीं कहलाएगा। सेकंड है इसी से मिलता जुलता कि इसका ऑलवेज एक गोल होगा। प्रचार जब भी है तो एक गोल ओरिएंटेड ही एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बस अनायास ही किसी जगह चले गए, बैठ गए और हमारा जैसे हम लोग अनायास ही बैठे कुछ चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, कुछ ख्याल में डूब जाते हैं जिसका उद्देश्य कई बार नहीं होता है। वैसा नहीं है, ये प्लान्ड एक्टिविटी है। ये किसी गोल के कारण ही निर्देशित होता है। कोई जो एजेंसी है, कोई जो प्रोडक्ट है, किसी दूसरी एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हायर करेगा इस गोल के साथ कि भाई मेरे सेल को बढ़ाइए, मेरे प्रोडक्ट को लेकर के जनता के बीच में पॉजिटिव रुझान बनाइए, और वो जो एजेंसी है एडवर्टीजमेंट की वो उसी गोल के साथ काम करेगी। तो प्रचार हमेशा गोल ओरिएंटेड होगा, किसी खास गोल के साथ। वो गोल या तो किसी खास प्रोडक्ट को ऊंचा उठाना या किसी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के मार्केट को ख़राब करना, उसके बारे में गलत धारणाओं को प्रचारित करना है। एक बात और यहाँ कह दें कि जब प्रचार का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लगने लगा और बहुत कंपटीशन बढ़ गया, तो ये देखा गया कि भाई लोग अपने प्रोडक्ट की तो तारीफ़ कर ही रहे हैं, नाम ले लेकर के दूसरे प्रोडक्ट को घटिया है, बुरा है, कम एफिशिएंट है बोलना शुरू कर दिया। तो इससे विवाद बहुत बढ़ने लगा और तू मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सरकार को कुछ गाइडलाइन बनाना पड़ा, कुछ कानून बनाने पड़े कि आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ में तो कह सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे होंडा की गाड़ी ये नहीं कह सकती है कि होंडा तो अच्छी है, जो भी आप कहना है, बना चढ़ा के, थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो भी आप कह सकते, उतनी छूट है तेल मालिश की, हवा पानी करने की। लेकिन अब नाम लेके बजाज की गाड़ी में ये कमी है और बजाज की गाड़ी फिजिडी है, बजाज की गाड़ी का रिसर्च और सपोर्ट विंग बहुत ख़राब है, उसके पैरामीटर्स टेस्टेड नहीं है, ऐसा नाम लेके आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ जो मेडिकल दवाइयाँ होती हैं वहाँ पे देखा गया कि अगर दवाइयों के साथ प्रचार जुड़ जाए तो उसका तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और फिर इतनी सारी कंपनियां हैं, दूसरे के बारे में वो जान से जुड़ा हुआ मामला है तो प्रचार करके बहुत गलत तरह की चीज़ें भी कर सकती है। तो वहाँ पे प्रचार को नाम लेकर के जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, जैसे सर दर्द बुखार की दवा जो 2 4 5 आप देखते हैं, कमर दर्द, मूव, पैरासीटामोल, सर दर्द, इसके अलावा जो बाकी जो मेडिसिन हैं उनका प्रचार पेपर में या ऐसे मीडिया में नहीं आ सकता है। तो कुछ इसको गाइड करने के लिए बनाया गया। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन मेन बात क्या है कि वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होगा। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि प्रचार के लिए एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल जो फेनोमेना है उसको फॉलो किया जाता है। किसी के जो मनोवृत्ति परिवर्तन का जो टेक्निक्स था या प्रेजुडिस चेंज का जो टेक्निक था, संज्ञान में परिवर्तन, मूल्य मानतंत्र को बदलने के जो टेक्निक थे, उन सब के एक्सपर्टीज चाहिए इसमें, उन सब का इसमें प्रखर उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो साइकोलॉजिकल, तीसरा पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो हैं, साइकोलॉजिकल मेथड्स जो हैं, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो कुछ इमोशनल टोन से रंगी हुई सूचनाओं को प्रचारित करना हो, जैसे डर का, भय का, या सेक्सुअल टोन से रंगी हुई सूचनाओं का, ये सारा चीज़ क्या है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड होगा। प्रचार को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, उसका बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाएगा, तभी वो सफल होता है। फिर अगला पॉइंट पे आए तो प्रचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो, आप किसी के व्यवहार को डायरेक्ट तो परिवर्तित नहीं कर सकते, तो आप उसके कॉग्निटिव और अफेक्टिव एस्पेक्ट को टारगेट करते हैं। द पॉइंट इज कि प्रचार, प्रोपेगेंडा टारगेट्स द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विद द एम इन द माइंड टू चेंज द रिस्पेक्टिव बिहेवियर। उसके कॉग्निशन और उसके अफेक्ट को टारगेट करते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं, उस पर हम लोग चोट करते हैं, उस पर मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसी पे हम कर सकते हैं।
हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती किसी को बजाज के शोरूम में नहीं ले जा सकते हैं, या लैक्मे के शोरूम में नहीं ले जा सकते हैं कि भाई लैक्मे का ही खरीदिए, आप पतंजलि का मत खरीदिए, बल्कि उसके अफेक्ट को, उसके संज्ञान को परिवर्तित लाते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए और हमारा वांछित जो गोल है वो प्राप्त हो जाए। तो मैकेनिज्म क्या है? टारगेट करना है कॉग्निशन और अफेक्ट को, और फाइनल आउटकम क्या आएगा? चेंज इन रिस्पेक्टिव बिहेवियर। और वो रिस्पेक्टिव बिहेवियर हमारा पहले से प्लान्ड है, पहले से हमारा टारगेटेड है। अच्छा, फिर एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि प्रचार जो है इसमें सामान्य रूप से ज़्यादातर कई मतलब कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मौक़ों पे इसमें तथ्यों को बढ़ा चढ़ा करके, थोड़ा सा महिमा मंडित ज़्यादा करके, कुछ गलत सलत इनपुट डाल के भी, असत्य रूप से भी, असत्यता को भी ले करके इसका इस्तेमाल होता है, इस पे काम होता है। इसका मतलब ये है कि प्रचार से संबंधित, प्रचार के लिए जो सूचनाएं दी जाती हों पूरी की पूरी सत्य हों, पूरा फैक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है बिल्कुल। ज़्यादातर मौक़ों पे ये है कि वो बहुत ज़्यादा 5 रुपए की चीज़ है तो उसको 25 रुपए की बताया जा रहा है, 10% कारगरता है तो उसको 30% बताया जा रहा है, जो चीज़ वो नहीं कर सकती है उसके बारे में भी बताया जा रहा है, और उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए बहुत तरह के ताम झाम, बहुत तरह के जो हथकंडे हैं उसको अपनाया जाता है। तो इसका मतलब जो सूचनाएं आती हैं बिल्कुल शुद्ध सूचनाएं नहीं होती हैं, बल्कि बढ़ा चढ़ा करके मैनिपुलेटेड, गड़बड़ झाला वाली सूचनाएं भी होती हैं, और ये सब कोई जानता ही है। कई लोग उसके झांसे में आते हैं, लेकिन अमूमन अब से साबुन का प्रचार आता है। आप कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी इवेंट देख रहे हैं, 4 साबुन का प्रचार है, चारों ने आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बनाने का दावा कर दिया। तो आप सब समझते हैं कि ऐसा कुछ किसी से होने वाला नहीं है। एक आध तो और गोरे बनाने वाली क्रीम, हाइट लंबा करने वाली क्रीम, मोटापा घटाने वाली, तमाम तरह के आते हैं लोगों को लेकर के, 15 दिन में, तो कोई 14 दिन में, तो कोई 10 ही दिन में, है ना, 10 दिन में 20 किलो वजन कम कर दे रहा है, तो कोई 2 हफ्ते में 5 टोन गोरा बना दे रहा है, और एकदम ग्राफिक्स से और ताम झाम से दिखाया जा रहा है। तो अमूमन क्या है, ये सत्य नहीं है। हाँ, 15 दिन में 5 किलो तक वजन कम हो सकता है, बहुत अच्छा हुआ तो अमूमन 2 से 3 किलो ही होगा। रंग गोरा होने के बारे में तो कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक किसी क्रीम से संबंधित नहीं है। फेयर एंड लवली वालों ने, फेयर एंड हैंडसम वालों ने, फिर भाई फेयर एंड हैंडसम वालों ने बोला कि लड़कियां ही क्यों रहें, लड़कों को भी लाओ इसमें। करोड़ों लीटर हिंदुस्तान लीवर के माध्यम से बेच दिया, लेकिन किसी में अंतर आया ऐसा कोई वैज्ञानिक साक्ष्य है नहीं। ऐसे ही फलां तरह का ड्रिंक्स पी लेने से इतनी ताकत आ जाएगी, इतना, अभी तो इम्यूनिटी शब्द बड़ा चर्चित है, ऐसा इम्यून बन जाएगा आपका, वैसा इम्यून मजबूत हो जाएगा। हॉर्लिक्स है तो कॉम्प्लान है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उससे वैसा हो जाएगा पूरा। हम भी ये मान के चलते हैं कि वैसी बात नहीं है। कोई खास तरह की मोटरसाइकिल पे बैठे, बस लगा कि वो मोटरसाइकिल ज़मीन से छोड़ के हवा में ही उड़ने लगे। किसी कार में बैठे तो एकदम ऐसा उसमें कंफर्ट आया, लगा कि आप स्वर्ग में पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इसमें बढ़ा चढ़ा करके खूब काल्पनिकता को एग्जागरेट करके चीज़ों को रखा जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सूचनाएं मैनिपुलेटेड होती हैं। जो सत्य का उनमें सिर्फ नमक भर, चीनी भर अंश होता है, बाकी हवाबाजी और लामताम चीज़ ज़्यादा होती है। अच्छा, और क्या इसमें विशेषता में लिखा जा सकता है कि प्रचार में एक चीज़ और देखना होता है कि जब हम किसी चीज़ को स्थापित करने जा रहे हैं कि भाई ये चीज़, मार्केट में 10 साबुन पहले से 11वां साबुन आया, तो वहाँ पे वो 2 तरह से काम करता है। पहले तो कि 10 साबुन जो था अभी तक वो कैसे असफल है, वो कैसे किन किन जगहों में उसकी कमी है, कैसे वो कम इफेक्टिव है, वो पहले बताना होता, और उसके बाद उस सारी कमी को पूरा करने के लिए आ गया साबुन नंबर 11,
साबुन लगाएं 3 दिन में गोरा हो जाएं। तो 2 स्तर पे काम जनरली होता है, जनरली कई बार नहीं भी है ऐसा। अगर कोई पहला ही प्रोडक्ट किसी विशेष टारगेट ऑडियंस को लेके आया तो उसमें ऐसी बात नहीं होगी, पर पहले हर क्षेत्र में तो पहले से काम हो गया है। तो प्रचार में पहले जिन लोग हैं पहले से कंपटीशन में उनको कमतर दिखाया जाता है, उनकी कमियों को बताया जाता है, और बाद में हम उससे कैसे बेहतर हैं, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, वो चीज़ बताई जाती है। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ आप देखिएगा कि दूसरे की कमी तो बताते हैं। और आज का समय ऐसा है, ये कठिन की कमियां तो सब में हैं, खूब कमियां हैं। तो किसी की नुक्स निकाल देना, किसी व्यवस्था को कमतर बता देना, उसमें 15, 20, 25 क्या 50 खामियां निकाल देना। देखो, दिमाग को आप ट्रेन कर दीजिएगा तो खामी निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म है? आप अपने अंदर ग्रोथ, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को इनकलकेट, मतलब उसका विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेचैनी पैदा करता है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो रहा है, हम कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं ला पा रहे हैं, हम अपना जो एक अच्छा ग्रोथ होता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का जो दायरा होता है उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब वो बेचैनी का 2 समाधान है सीख करने का, या तो आप उस एरिया में काम करें, खूब मेहनत करें, अपने व्यक्तित्व के ग्रोथ को लाएं, लेकिन वो बड़ा कठिन काम है, बहुत श्रम साध्य काम है, बहुत दिक्कत वाला काम है। और दूसरा तरीका क्या है, जो इमैच्योर डिफेंसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि बाकी लोगों में भी कमी निकाल दें। अरे यार, सब में तो 15 क्या, हम में तो 5 कमी है, उसमें 6 है। अरे हम में 5, उसमें तो 7 है, उसमें 15 है। तो हम में 5, बाकी में 6, किसी में 15। बहुत अच्छा है तो उसमें 2 है, 4 है, लेकिन कमी सब में है। तो मेरे में भी कमी, उसमें भी कमी, तो हम में और उसमें बुराई, कमी, हम में उसमें अंतर क्या हुआ? चलो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पड़े रहो, सारी दुनिया ऐसी ही है। तो इस तरह के मनोभाव को के कारण आप देखिएगा कि प्रचार में जो लोग संस्थाएं जुड़ी होती हैं, सामने वाले की कमियां तो खूब गिनाती हैं। आप राजनीतिक बहस को देख लीजिए आज के टीवी में। बहुत अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का ऐसा समा और ऐसा सुनामी चला है कि एकदम इसने बहुत ही पतन कर दिया है हमारे प्रिंट और टेलीविज़न मीडिया को, खासकर मास मीडिया को। इस स्तर पर डिबेट चला गया है, मारा पीटी, गाली गलौज तक आप चीज़ें हो जा रही हैं। और वहाँ पे ये गड़बड़ है, ये भ्रष्टाचारी है, ये व्यभिचारी है, ये कामचोर है, इसने योजना नहीं बनाई। लेकिन हम कैसे ठीक करेंगे? हमारे पास क्या रोड मैप है? एटलीस्ट रोड मैप ही करके दिखाना और चर्चा करना, दोनों में तो फिर भी अपने आप में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी रोड मैप क्या है उस पर सोचना भी नहीं है, उस पर मेहनत ही नहीं है। तो वैसा प्रचार क्या हो जाता है, आदमी भी उस टीवी चैनल को फिर बदल देता है, कुछ नहीं है इसमें, केवल हल्ला गुल्ला है। लोकसभा में चर्चा हो रही है, आपने किसी कोई बिल आया उसको निंदा कर दी, लेकिन उसके जगह पे आज की जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, फिर उसके लिए उससे अच्छा बिल, अच्छे प्रावधानों के साथ क्या हो सके, ये भी तो आपको रखना है। आप उसी के लिए पेड हैं, आप ही उसी के लिए आपको जनता इतना अपना खर्च वहन करके वहाँ भेजती है। तो ये चीज़ पे ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि मेहनत वाला चीज़ है, ये परिवर्तन वाला चीज़ है, ये श्रम करने वाला चीज़ है। और इसलिए वैसा प्रचार जो है वो आंशिक ही सफल होगा। सिर्फ नुक्स निकाल दिए और आप उसका अल्टरनेटिव नहीं बन पाए तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ देखना है। अगर आप किसी इस्टेब्लिश ब्रांड को कमतर कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर आप जिस थॉट के साथ आए हैं, आप जिस मैकेनिज्म के साथ आए हैं, वो कैसे बेहतर है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रचार का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है। और एक और अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल जो प्रोस्पेक्ट है, मनोवृत्ति के परिवर्तन का, मान और मूल्य को चेंज करने का, अफेक्टिव कंपोनेंट को इनकलकेट करना, उसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। और किसी प्रचार का सक्सेस, किसी इस तरह के प्रोपेगेंडा या किसी इवेंट का सक्सेस तभी डिपेंडेंट होगा जिसमें जब उन वैज्ञानिक प्रविधियों का अच्छे से व्यापक इस्तेमाल किया गया है, और उसको जिस पैटर्न, अब जैसे आप एक अनट्रेंड व्यक्ति हैं, आपको भी किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए हायर किया जा सकता है, और एक साइकोलॉजिकल ढंग से ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत काम किया हुआ, MBA में भी बहुत जो बड़ा पोर्शन है 50 से 60% का वो साइकोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे कंज्यूमर बिहेवियर हो, चाहे प्रोडक्शन का बिहेवियर हो, चाहे इनसाइड फैक्ट्री के अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट हो, सब पढ़े हैं आप लोग। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ वर्क हो, हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, मैनेजमेंट और
कर्मचारियों के बीच, इन सब के लिए जो साइकोलॉजिकल ढंग से इक्विप्ड बंदा है, साइकोलॉजिकल ढंग से मैनेज्ड करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, वही सफल होंगे। तो प्रचार के लिए जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, जो साइकोलॉजिकल मोड्स हैं, जो साइकोलॉजिकल थियोरीज हैं, वो उस प्रचार जो है पूरा बेस्ड होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। अब आप देखिए कि कई प्रचार बहुत सारे मायनों में सफल भी हैं, कई प्रचार असफल भी हैं। अब हम लोगों ने इन कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा की। अब चर्चा के बाद कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए अब आपको हम कह रहे हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आपको कम से कम 2-3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम चर्चा किए, 3 ऐसे प्रचार जो आप टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया में देखते हैं किसी प्रोडक्ट से संबंधित, उसका डिस्क्रिप्शन करना है, जिसको आप समझते हैं कि वो प्रभावकारी प्रचार है। उसको प्रभावकारी प्रोपेगेंडा की श्रेणी में रखा जा सकता है, उसको अच्छा प्रचार, उन्नत प्रचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। और क्यों, उसकी क्या विशेषताएं ऐसे आप देखें जिनकी हम लोग चर्चा की, उसमें क्या क्या मिलती जुलती हैं, उसके बारे में थोड़ा आप विचार कीजिएगा, थोड़ा लिखिएगा। तो ये लिखने से जो आगे हम लोग आएंगे ना कि प्रोपेगेंडा के क्या प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसमें भी मदद मिलेगा। तो इस असाइनमेंट के साथ आज हम लोग प्रचार के इंट्रोडक्शन को, प्रचार के कॉन्सेप्ट्स को समझे, उसको एक्सप्लोर किए, और फिर आगे की क्लास में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास के लिए सभी लोग का थैंक यू।